हेलो एवरीवन, दोस्तों नमस्कार। आज के इस लेक्चर में आपको मिलेगा एक नया टॉपिक जिसका नाम है एम एस एक्सेस। एंड इस लेक्चर में हम बात करेंगे एम एस एक्सेस के सारे डाटा टाइप के बारे में। जितने भी इसमें डाटा टाइप होते हैं उसको हम समझेंगे। और ये हमारे कुछ एस्पिरेंट की डिमांड थी, इसलिए हमने उनकी डिमांड को सुना। और जैसे आपको पता है कि हम आपके डाउट क्लियर करते हैं, इसलिए आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और इस लेक्चर में हर लेक्चर की तरह आपको ये लेक्चर भी काफ़ी डिटेल में मिलेगा। और इसमें जितने भी हमारे एम एस एक्सेस के डाटा टाइप होते हैं उनको हम समझेंगे। और ये भी देखेंगे कि पुराने वर्जन में ऐसे कौन से डाटा टाइप थे जो नए वर्जन में चेंज हो गए हैं, और कौन सा एक डाटा टाइप आपका नया ऐड हुआ है, इसको भी समझेंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, क्योंकि आपको इस लेक्चर में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, लेट्स बिगिन टुडे लेक्चर विद एम एस एक्सेस डाटा टाइप। ये देखिए, 2007 में आपको देखने को मिलेगा 2007 में आपको देखने को मिलेगा टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस और नो, OLE ऑब्जेक्ट, इसका नाम है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, हाइपरलिंक, अटैचमेंट, लुकअप विजार्ड। लेकिन जब ये वर्जन आपका आगे गया, मतलब 2007 के बाद 2010, 13, 16, 19 जो भी आगे वर्जन आए, उसमें क्या हुआ, जो आपका टेक्स्ट था वो आपका बन गया लॉन्ग शॉर्ट टेक्स्ट, एंड जो था मेमो वो बन गया लॉन्ग टेक्स्ट। मतलब अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले लॉन्ग टेक्स्ट या मेमो, बात एक ही है। और शॉर्ट टेक्स्ट एंड टेक्स्ट, ये बात एक ही है। और इसमें हमें एक नया डाटा टाइप ऐड हुआ है जिसका नाम है कैलकुलेटेड। ये आपका पहले नहीं होता था। पहले आपको इसको यूज़ करने के लिए क्वेरी में आपको फॉर्मूला टाइप करना पड़ता था, लेकिन अब इसका हमारे एम एस एक्सेस के नए वर्जन पे हमें ये देखने को मिलता है कैलकुलेटेड। इसको भी हम लास्ट में समझेंगे। और इससे हमको क्वेश्चन देखने को मिला था 903 में, इसको भी हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझेंगे इनकी थ्योरी, उसके बाद समझेंगे हम इनका प्रैक्टिकल, क्योंकि हर एक डाटा टाइप को मैंने काफ़ी बारीकी से आपको एक्सप्लेन किया है इस लेक्चर में, आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। पहले हम समझेंगे थ्योरी कि इनका क्या मतलब है, क्या इनका साइज़ है। पहला आपका आता है शॉर्ट टेक्स्ट, इसको बोलते हैं टेक्स्ट। नए वर्जन पे ये शॉर्ट टेक्स्ट है, लेकिन पुराने वर्जन पे ये टेक्स्ट है। इसमें आप क्या करते हैं, इट इज़ अ टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर इंक्लूडिंग दैट डू नॉट रिक्वायर कैलकुलेटिंग। इसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट लिख सकते हैं, या टेक्स्ट और नंबर का कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आप वो नंबर लिखेंगे जिसमें आपको कैलकुलेशन ना हो। फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर हो गया, एक्सेट्रा। और जो उसका साइज़ होता है वो होता है 255 करेक्टर। 255 से ऊपर इसमें आप कैरेक्टर टाइप नहीं कर सकते, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ टेक्स्ट डाटा टाइप इन एम एस एक्सेस, तो आपका आंसर होगा 255 करेक्टर। आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब हमारा अगला आता है लॉन्ग टेक्स्ट, इसको बोलते हैं मेमो। पुराने वर्जन में इसका नाम मेमो था और नए वर्जन में इसका नाम है लॉन्ग टेक्स्ट। और ये आपका क्या करता है, अगर आपका टेक्स्ट बड़ा है, लेंथी है, या फिर कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट या नंबर आपका काफ़ी बड़ा है, तो आप यूज़ करेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं एड्रेस, एड्रेस हमारा काफ़ी लंबा होता है, उसको हम इसमें लिख सकते हैं। और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो आपकी होती है 63,999, मतलब अप्रॉक्सीमेट 64,000 इसकी कैपेसिटी होती है कैरेक्टर की। हमारा अगला आता है नंबर। अगर आपका डाटा न्यूमेरिकल हो या फिर आपने कुछ कैलकुलेशन करनी हो तब आप इसकी यूज़ करेंगे। और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट या 8 बाइट। 1248, ये चारों इसकी कैपेसिटी होती है। लेकिन अगर आप रेप्लिकेशन आईडी यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने सेटिंग की है रेप्लिकेशन आईडी की, तब आपको 16 बाइट का साइज लगेगा, मतलब 1248 बाइट ये इसकी कैपेसिटी होगी। और अगर आपने सेट किया है रेप्लिकेशन आईडी, तब आप 16 बाइट का सेट करेंगे इसमें। हमारा अगला आता है डेट एंड टाइम। नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें डेट और टाइम आएगा। और इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी 100 से लेकर 9,999 के बीच रहेगी, ये इसकी वैल्यू रहेगी। और इसकी कैपेसिटी रहेगी आपकी 8 बाइट की। अगला आता है करेंसी। करेंसी आपका होता है जैसे रुपीज़, हमारे इंडियन का हमारा चलता है रुपीज़, RS। और हर एक कंट्री का अपना एक करेंसी होती है, उसके लिए हम इसकी यूज़ करते हैं। जैसे आपने लिखना डॉलर, तभी आप इसका यूज़ करेंगे, रुपीज़ के लिए यूज़ करेंगे। मतलब आप डाटा में आपको खुद टाइप करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने करेंसी मेंशन कर दिया है तो ऑटोमेटिकली वो आपकी करेंसी उठाएगा जो आपने वैल्यू सेट की होगी। और इसकी जो वैल्यू होती है, जो उसका साइज़ है, वो आपका आता है 8 बाइट का। नेक्स्ट आता है ऑटो नंबर। नाम से पता लग रहा है ऑटोमेटिक नंबर, मतलब इट इज़ अ यूनिक सिक्वेंशियल इंक्रीमेंटेड बाय नंबर 1 एंड रैंडम नंबर असाइन बाय MS एक्सेस व्हेनेवर अ न्यू रिकॉर्ड इज एडेड टू डाटा टेबल। मतलब आपने अगर किसी फील्ड को ऑटो नंबर रखा है, फॉर एग्जाम्पल आपने सीरियल नंबर को आपने खुद नहीं चाहते कि आप 1 to 2 लिखना है। बोलने का मतलब ये है कि जब आप डाटाबेस टेबल में एंट्री कर रहे होंगे, जैसे कि आपके पास टेबल है,
आप चाहते हैं कि जैसे आपने ये कोड एंटर किया, जैसे आपने एंटर किया तो आपका नंबर ऑटोमेटिक आ जाए, मतलब न्यू एंट्री के लिए नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाए, जैसे 1 2 3 4 5। जैसे आपका सीरियल नंबर होता है एक से लेकर आगे तक जो भी नंबर होगा वो ऑटोमेटिक आए, तब आप करेंगे ऑटो नंबर यूज़। इससे क्या होगा कि ये 1 बाय 1 अपने आप इंक्रीमेंट चलेगी इसमें और आपके नंबर ऐड होते जाएंगे। इसको हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं सीरियल नंबर पे। लेकिन इसमें इसकी जो अगर प्रॉपर्टी में अगर आपने इसको रैंडम सेट किया है, तब एम एस एक्सेस इसको अपने हिसाब से उठाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 10 आ गया, लेकिन वो एक अच्छा मेथड नहीं है। हमें इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो ही रखना पड़ता है। उससे फ़ायदा ये है कि आपका नंबर हमेशा 1 स्टार्ट होगा, 2 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा नंबर। अगला हमारा आता है येस एंड नो। ये हमारा शो करता है ओनली 1 बिट। इसका यूज़ क्या है, ये सिर्फ 2 वैल्यू स्टोर करेगा आपकी, या फिर यस होगी या फिर नो होगी। बोलने का मतलब है आइदर 0 या 1, ट्रू या फॉल्स, ऑन या ऑफ। जैसे कि मान लो कोई एम्प्लॉय किसी कोई कोई पर्सन है किसी डिपार्टमेंट में काम करता है, अगर वो वहाँ पे आया तो उसकी प्रेजेंट लगेगी, नहीं आया तो नहीं लगेगी। तो मतलब बोलने का मतलब है आपका आंसर हमेशा या यस होगा या फिर नो होगा। अगला आता है अटैचमेंट। इसका क्या मतलब है, आपने देखा होगा कि ईमेल में भी आपका होता है अटैचमेंट। आपका कुछ ऐसा साइन होता है अटैचमेंट का। एंड फाइल्स सच एज डिजिटल फोटो। अगर आपकी कोई फोटो हो, मल्टीपल फाइल कैन बी अटैच पर रिकॉर्ड। आप एक रिकॉर्ड में मल्टीपल फाइल ऐड कर सकते हैं। एंड दिस डाटा टाइप इज़ नॉट अवेलेबल इन अर्ली वर्जन ऑफ एक्सेस। जो आपके पुराने वर्जन थे जैसे कि 7 से पहले, वहाँ पे नहीं था, लेकिन 7 में ये है, 7 के बाद भी है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो आपके 2 GB की, इसकी जो कैपेसिटी है वो 2 GB की है मैक्सिमम स्टोर करने की। इसमें आप मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, चाहे वो फोटो हो चाहे वो फाइल हो। अगला आता है OLE ऑब्जेक्ट। इसका नाम होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। इसमें आप मल्टीपल रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि ऑडियो, वीडियो एंड अदर ब्लॉब ऑब्जेक्ट। ब्लॉब मीन्स बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। इसमें आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो आपकी फ़ोटो हो चाहे वो। लेकिन अटैचमेंट और OLE ऑब्जेक्ट में डिफरेंस ये है कि अटैचमेंट में आप मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, लेकिन OLE ऑब्जेक्ट में आप एक समय पे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, चाहे वो फोटो हो चाहे वो ऑडियो हो चाहे वो वीडियो हो या फिर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट हो। लेकिन अटैचमेंट में आप मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं और कैपेसिटी इसकी भी 2 GB है। अगला आता है हमारा हाइपर लिंक। हाइपर लिंक में आप बोलने का मतलब है आपको इसमें लिंक डालेंगे, या फिर कोई टेक्स्ट होगा या फिर कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट होगा। नंबर स्टोर एज टेक्स्ट यूजर हाइपरलिंक एड्रेस। और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है 8192 कैरेक्टर। एंड ईच पार्ट ऑफ हाइपरलिंक डाटा कंटेन 2048 कैरेक्टर। आपके हाइपरलिंक का हर एक पार्ट कंटेन करेगा 2048 कैरेक्टर को। और नेक्स्ट आता है हमारा लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉलम में कुछ वैल्यू प्री डिफाइंड सेट हो जाए, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है जिसमें कुछ वैल्यू पहले से होती है। जैसे कि आपने इसमें एरो पे क्लिक किया तो यहाँ पे वैल्यू पहले से लिखी होगी, आप उसको सेलेक्ट करते हैं और आपको हो जाता है। जैसे कि आपने कोई फॉर्म भरा है, उसमें आता है कि चूज योर कैटेगरी, वहाँ पर आता है जनरल, UR, SC, UR, पहले से ही लिस्ट आ जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने रिकॉर्ड में आप भी ऐसी लिस्ट बना सकें, तब आप यूज़ करेंगे लुकअप विजार्ड। और इसका जो साइज़ है वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा डाटा टाइप यूज़ किया है उस लुकअप फील्ड के अंदर, जो उस पर डिपेंड करता है। और हमारा लास्ट आता है कैलकुलेटेड। जो ये डाटा टाइप है ये आपका पुराने वर्जन में नहीं था, मतलब 2010 से पहले ये नहीं था, 2010 के बाद ये आ गया। और इसका जो मेन काम है, यू कैन क्रिएट एन एक्सप्रेशन दैट यूज़ डाटा फ्रॉम वन और मोर फील्ड। ये आपका एक एक्सप्रेशन जनरेट करेगा, मतलब आप मतलब ये डाटा लेगा आपका एक या एक से ज़्यादा फील्ड का। आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड होंगे, आप चाहते हैं कि 2 फील्ड का रिकॉर्ड हमने तीसरे में उसको कुछ फॉर्मूला जनरेट करना है सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने निकालना हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और आपके पास 2 फील्ड है, एक लेंथ एक ब्रेथ। और जो आपकी एरिया की फील्ड है उस पर आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन जाएगी। उस विंडो में आप मेंशन करेंगे अपनी एक फील्ड, जैसे कि लेंथ है, स्क्वायर ब्रैकेट आप कहेंगे इनटू ब्रेथ, स्क्वायर ब्रैकेट। और बोलने का मतलब है कि लेंथ इनटू ब्रेथ आपने ये फॉर्मूला बना दिया। और जब भी आप एरिया में जाएंगे अपने टेबल के अंदर, आपको खुद
निकालने की जरूरत नहीं है उनकी वैल्यू को। आपने लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू एंटर की और जो आपका एरिया वाला कॉलम होगा डाटा टेबल के अंदर, उसमें आपकी ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी एरिया की, क्योंकि उसको आपने डिफाइन किया है इस फील्ड के अंदर। यही इसका काम है, टू जनरेट एन एक्सप्रेशन। अभी तक हमने जो बात की वो थी सारी थियोरेटिकल, लेकिन अब हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑफ ऑल एम एस एक्सेस डाटा टाइप। हमने जितनी भी डाटा टाइप अभी तक पढ़े उसका हम लेंगे हम लाइव एग्जाम्पल। जैसे कि आपको पता है कि इसमें आपके होते हैं दो व्यू, एक होता है आपका डाटा शीट व्यू और एक होता है डिज़ाइन व्यू। जब भी हम इसमें टेबल बनाते हैं तो हमें पहले जाना होता है डिज़ाइन व्यू पे। डिज़ाइन व्यू का काम क्या है कि आपके टेबल में जितने भी फील्ड है और हर एक फील्ड में आपका डाटा किस टाइप का आएगा वो उसमें आप मेंशन करेंगे डाटा टाइप के थ्रू। मतलब यहाँ पे आपका आएगा फील्ड नेम और यहाँ पे आएगा डाटा टाइप। ये आपकी फील्ड नेम है और हर एक फील्ड में कौन सा आपका डाटा टाइप है वो आपका यहाँ आएगा राइट साइड में। देखिए मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है जिसमें आपके सारे डाटा टाइप कंप्लीट होंगे, कोई भी नहीं छूटेगा। देखिए पहला है सीरियल नंबर, इसको लगाया मैंने ऑटो नंबर, ताकि आपके जैसे आपकी नई नई एंट्री आती रहेगी आपके नंबर ऑटोमेटिक एंटर होते जाएंगे उसमें। फर्स्ट एंड सेकंड है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये आपका पहला नेम होगा और लास्ट नेम होगा सर नेम। इसके लिए हमने लिया टेक्स्ट, क्योंकि नाम ज़्यादा बड़े नहीं होते। फिर हमने एड्रेस, एड्रेस आपका बड़ा हो सकता है इसलिए इसको लिया हमने मेमो। मेमो का मतलब है लॉन्ग टेक्स्ट। हमारा अगला है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के लिए लिया हमने नंबर। एंड अगला है DOJ, DOJ का मतलब है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसके लिए लिया हमने डेट एंड टाइम। नेक्स्ट सैलरी, सैलरी के लिए लिया हमने करेंसी, क्योंकि सैलरी आपकी रुपीज़ में होगी इंडियन के हिसाब से, या फिर किसी और जगह का होगा डॉलर होगा, लेकिन हम लेंगे इस रुपीज़ को। अगला हमारा है प्रेजेंट, कि एम्प्लॉई कंपनी में आया कि नहीं आया, उसके लिए आप लेंगे यस या नो। नेक्स्ट है फ़ोटो, हमने इसमें OLE ऑब्जेक्ट लगाया क्योंकि हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग में आपको आता है फ़ोटो, मल्टीमीडिया, ऑडियो वीडियो या कोई फाइल। अगला आता है वेबसाइट, इसमें लिए हमने हाइपर लिंक। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट, इसमें लिए हमने अटैचमेंट। और नेक्स्ट है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में आपने क्लिक करेंगे लुकअप विजार्ड, क्योंकि आपकी हमने बताना है कि आपका जो एम्प्लॉई है वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है, और इसमें हमने कहीं यूज़ करेंगे लुकअप विजार्ड का। लुकअप विजार्ड में हम बहुत सारी वैल्यू एंटर कर देंगे, जिससे आप जब टेबल में एंट्री कर रहे होंगे तो जब आप डिपार्टमेंट वाले कॉलम में जाएंगे तब आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। उस लिस्ट से आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में है। जैसे भी जब आप इस पर क्लिक करेंगे इस डाटा टाइप में लुकअप विजार्ड में, तब आपके पास एक विंडो ओपन होगी। देखिए वो आपके पास ऐसी विंडो ओपन होगी लुकअप विजार्ड के केस में। ये आपको पूछेगा कि आपको दो ऑप्शन आएंगे, पहला आएगा आई वांट द लुकअप कॉलम टू लुक अप द वैल्यू इन अ टेबल क्वेरी। नहीं, आपने जाना है सेकंड कॉलम पे कि आई विल टाइप इन द वैल्यू दैन आई वांट, कि जो मुझे वैल्यू चाहिए मैं वो टाइप करूँगा। आपने इसमें क्लिक करना है इधर। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे आप करेंगे नेक्स्ट। जैसे आपने नेक्स्ट क्लिक किया आपके पास अगली विंडो आएगी ये वाली, यहाँ आएगा कॉलम 1। इस पर आप एंट्री एंड करेंगे, जितनी भी आपने एंट्री एंड करनी होगी, जो भी आपकी लिस्ट बननी है वो आप यहाँ बनाएंगे इस वाले कॉलम पे। जैसे आप इसमें एंट्री करेंगे देखिए आप करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही आपके पास विंडो आएगी ये वाली। मैंने इसमें ऐड किए हैं अकाउंट्स, IT, सेल, फॉरेस्ट, IPH, एजुकेशन। ये मैंने डिपार्टमेंट ऐड कर लिए ताकि जब भी मैं उस डाटा को एंटर करूँगा तो डिपार्टमेंट वाले कॉलम पे मुझे ये शो हो जाए ऑटोमेटिक। हम करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक। उसके बाद आपके पास विंडो ओपन होगी ये वाली। ये आपको पूछेगा व्हाट लेबल वुड यू लाइक टू योर लुकअप कॉलम, जो आपका लुकअप का कॉलम है उसका आप लेबल क्या देना चाहते हैं। वैसे तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट रखा है डिपार्टमेंट, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे इसको लिखा DPT तो ये चेंज हो जाएगा। और उसके बाद आप करेंगे फिनिश पे क्लिक। जैसे आपने फिनिश पे क्लिक किया तो आपके पास दोबारा से डिज़ाइन व्यू खुल जाएगा और आप इसके प्रॉपर्टी में चेक कर सकते हैं कि आपने क्या ऐड किया। हर एक डाटा टाइप की एक प्रॉपर्टी होती है। ऊपर आप डाटा ऐड करते हैं और नीचे जैसे आप उस पर कर्जर ले लेंगे उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने इस केस में लुकअप विजार्ड की प्रॉपर्टी आपको दिखाई है कि एक तरफ होती है आपकी जनरल, एक होती है लुकअप। हमने लुकअप में वैल्यू क्या ऐड की थी ये वाली अकाउंट्स, IT, सेल्स, IPH, फॉरेस्ट, एजुकेशन। इसको आप इस तरीके से भी ऐड कर सकते थे, लेकिन हमने इस तरीके से किया। दोनों तरीके सही है। अगर आपने मैनुअल टाइप करना है तो आपको कोटेशन मार्क विद सेमीकोलन से ऐड करने पड़ेंगे। और जैसे भी आपका एक डिज़ाइन व्यू बन जाएगा देन आपका काम क्या है इसको सेव करना। व्हेन यू डिज़ाइन योर टेबल देन यू सेव योर टेबल। आपके पास ऐसी विंडो ओपन होगी, आप करेंगे यस। जैसे आपने यस क्लिक किया आप हो जाएंगे रीडायरेक्ट अपने डाटाशीट व्यू में। आफ्टर दैट you will render to datasheet view where you will actual
जहाँ पे आप एक्चुअल डाटा एंटर करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर डाटा टाइप जो आपने मेंशन किए होंगे डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू में आपने जो डाटा टाइप एंटर किए होंगे उसी के अनुसार आप वैल्यू एंटर करेंगे अपने डाटा शीट व्यू में। डिज़ाइन व्यू पे आप टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन डाटा शीट व्यू में आप एक्चुअल एंट्री करते हैं। इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है, डाटा शीट व्यू एंड डिज़ाइन व्यू में। ये आपका आ गया डाटा शीट व्यू। देखिए इसे मैंने एंट्री की है। देखिए ये था सीरियल नंबर, मैंने आपको बताया था कि इसका हमने था ऑटो नंबर। ऑटो नंबर का मतलब है कि इसमें वैल्यू अपना ऑटो आएगी। जैसे कि इसमें 1 ऑटोमेटिक आ गई। फर्स्ट नेम में लिखा मैंने राकेश, लास्ट नेम लिखा कुमार, और उसके बाद हमारा एड्रेस हमारा लंबा था इसलिए हमने मेमो, यहाँ पे एड्रेस आ गया। नेक्स्ट था मोबाइल नंबर, हमने एंटर कर दिया। उसके बाद जैसे आप जाएंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग में, आपको यहाँ पे एक कैलेंडर दिखेगा, क्योंकि इसको हमने लिया है डेट एंड टाइम। इसे आप क्लिक करेंगे और आपके पास एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा, उससे आप डेट सेट कर सकते हैं। मैंने सेट की है आज की डेट 7 अप्रैल 2022, ठीक। और सैलरी पे हमने लगाया था करेंसी, हमने इसमें वैल्यू एंटर की थी 35,000। लेकिन जैसे हमने नेक्स्ट टाइम में गए तो ये ऑटोमेटिक इसमें रुपीज़ का साइन आ गया और 0.00 आ गया, जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लेता है ये पॉइंट के बाद डॉट 2 वैल्यू डेसिमल के बाद, ठीक है। इसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका साइन आ गया रुपीज़ का। ये इसलिए आया क्योंकि इसको हमने करेंसी लिया है। और हमारा अगला था प्रेजेंट, इसमें हमने किया टिक, क्योंकि हमने बताया था इसमें आती है येस या नो, या फिर वो है या फिर नहीं है। तो इसमें आती है आपकी 1 बिट की स्टोरेज, तो हमने इसको टिक कर दिया। इसमें हमेशा आपका चेकबॉक्स ही बनेगा इस फील्ड में अगर आपने येस एंड नो लिया है, ठीक है। हमारी अगली फील्ड थी दैट इज़ योर फोटो, जिसमें हमने लगाया था OLE ऑब्जेक्ट। जैसे आप फोटो पे क्लिक करेंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, आपने इसमें करना है ऑब्जेक्ट ऐड करना है। इस पर आप लेफ्ट क्लिक से ऑब्जेक्ट ऐड नहीं कर सकते, ना आपने टाइप करना है, आपने इस पर कर्सर ले जाना है और इस पर करना है आपने राइट क्लिक। आप इसे राइट क्लिक करेंगे, आपको मिलेगा ये एक छोटा सा पॉपअप मेन्यू। इसमें आपने क्लिक करना है इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे, इस पर आप क्लिक करेंगे और जैसे आपने इस पर क्लिक किया आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी ऐसी। इसमें आपको ये पूछेगा कि क्रिएट अ न्यू फाइल या क्रिएट फ्रॉम फाइल। अब आता है कंसेप्ट OLE का, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। लिंकिंग एंड एम्बेडिंग में डिफरेंस ये है कि एम्बेडेड का मतलब है कि अगर आपने जो फाइल इसमें ऐड की है वो फाइल आपकी MS एक्सेस के अंदर ही खुलेगी, लेकिन अगर आपने उसको लिंक किया है तो वो फाइल आपकी अलग से खुलेगी। दोनों में ये डिफरेंस है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किया एम्बेडेड। जैसे मैंने किया इसको बिटमैप इमेज पे क्लिक, मैंने किया ओके, तब आपका एक बिटमैप इमेज हो जाएगी, जैसे कि आपकी पेंट फाइल। बिटमैप इमेज आपकी पेंट की फाइल है। लेकिन अगर आपने इसको किया क्रिएट फ्रॉम फाइल, तब आपको ये ऑप्शन दिखने को मिलेगा सेकंड वाला। इसमें आप जाएंगे ब्राउज पे और यहाँ पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट ऐड कर लेंगे और इस लिंक को आप करेंगे टिक, इसको आप चेक मार्क करेंगे, फिर कहेंगे आप ओके। लेकिन मैंने अपने केस में किया फर्स्ट वाला क्लिक, मतलब मैंने किया इसको एम्बेड और लिंकिंग में ये डिफरेंस है कि अगर आपने OLE में एम्बेडेड का यूज़ किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एम्बेडेड ही यूज़ करता है, लेकिन अगर आपने लिंक यूज़ किया तो वो फाइल आपकी अलग से खुलेगी। लेकिन एम्बेडेड के केस में अगर जब आप इसमें डबल क्लिक करेंगे इसके अंदर तो वो फाइल आपकी MS एक्सेस के अंदर ही खुलेगी जो आपने इसमें ऐड की है। मैंने इसमें ऐड की थी पेंट की फाइल। देखिए जब मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो वो फाइल आपकी इसके अंदर ही खुल गई, मतलब पीछे आपका एक्सेस खुला है और उसी एक्सेस के अंदर आपका पेंट खुल गया है। यही मतलब है आपका ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग का। मतलब अगर आपने एम्बेडेड के थ्रू, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आपने एम्बेडेड के थ्रू फाइल ऐड की है तो वो फाइल आपकी MS एक्सेस के अंदर ही खुलेगी, जैसे इसमें खुल गई है ये वाली पेंट की फाइल। लेकिन अगर आपने इसको लिंक के थ्रू ऐड किया होता तो ये आपकी पेंट की फाइल यहाँ पे नहीं खुलती बल्कि अलग से खुलती, वो आपको टास्क बार पे अलग से शो होती। दोनों पे ये डिफरेंस है लिंकिंग एंड एम्बेडिंग में। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट आती है फील्ड हमारी कौन सी, वेबसाइट, जिसे हमने किया था ऐड हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब है आपने एक इसमें लिंक बनाया। मैंने अपने केस में बनाया है एग्जाम्पल के लिए www.google.com, जिसमें लिंक मैंने बना दिया। जैसे आप इसमें लिंक ऐड कर लेंगे इसमें आपका एक हैंड का साइन बन जाएगा। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपका ये रीडायरेक्ट हो जाएगा उस लिंक पे जो आप इसमें ऐड किया है। हमारा नेक्स्ट आता है अटैचमेंट। आपको पता है जब आप ईमेल किसको भेजते हैं तो उसमें ऐसा साइन आपको देखने को मिलता है। अटैचमेंट का और OLE में डिफरेंस आपको बताया था मैंने कि क्या है। OLE में आप एक समय पे सिर्फ एक ही फाइल ऐड कर सकते हैं, लेकिन अटैचमेंट के अंदर आप एक समय पे आप मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, चाहे वो 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो। इसमें आप मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, लेकिन OLE में सिर्फ एक रिकॉर्ड ऐड होगा एक समय पे। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो आपके पास ये विंडो खुलेगी, ये आ गया आपका अटैचमेंट। ये आपको पूछ रहा है ऐड कीजिए, आपने ऐड पे क्लिक किया तब
आप आएंगे इस नई विंडो पे। ये आपको पूछेगा चूज फाइल कि आपने कौन सी फाइल इसमें ऐड करनी है। मैंने अपने केस में ये सारी फाइलें ऐड कर ली है और आप करेंगे इसमें क्लिक ओके ओपन पे। आप इसमें ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने ओपन क्लिक किया तो आपको शो हो जाएगा कि आपने कितनी फाइलें ऐड की हैं। ये देखिए ये सारी फाइलें इसमें ऐड हो गई हैं, टोटल 8। और ये बोल रहा है कि डबल क्लिक टू ओपन। अगर आप इन फाइलों को खोलना चाहते हैं तो आप इसमें डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी खुल जाएगी। आप करेंगे ओके पे क्लिक। जैसे आपने ओके पे क्लिक किया तो ये आपका ऐड हो जाएगा उसके अंदर। हमारी अगली फील्ड थी डिपार्टमेंट। यहाँ आपका कंसेप्ट आता है लुकअप विजार्ड का। मैंने आपको बताया था लुकअप विजार्ड का यूज़ है कि आपने बाय डिफ़ॉल्ट एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मानी है जिस चीज़ की मदद से आप उसको चेक कर सकते हैं। जैसे आप फॉर्म भरते वक्त आप चेक करते हैं चूज योर कैटेगरी, उसमें हम मल्टीपल कैटेगरी दी गई होती है, आप अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी चूज करते हैं। वैसे ही हमने अपनी टेबल में ऐड किए हैं डिपार्टमेंट, अकाउंट्स, IT, सेल, IPH, फॉरेस्ट। ये हमने डिज़ाइन व्यू में ऐड किए थे। और आप देखेंगे लास्ट में आपको एक साइन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है एडिट। अगर आप चाहते हैं कि हमने कुछ और इसमें वैल्यू ऐड करनी है तो आप इसको यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे और आप आ जाएंगे इस विंडो पे। यहाँ ये बोल रहा है आपको एडिट लिस्ट आइटम। यहाँ पे आप और वैल्यू ऐड कर सकते हैं। मैंने अपने केस में लास्ट में हेल्थ एंड इलेक्शन ऐड किया है। ऊपर इसमें 5 पहले से थे लेकिन मैंने हेल्थ एंड इलेक्शन ऐड किया है। जैसे इसको ऐड करेंगे आप करेंगे इसमें ओके पे क्लिक। और एक बात और, यहाँ पूछा है इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। मान लो आपने डिफ़ॉल्ट में रख दिया हेल्थ तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी हेल्थ रहेगी। मतलब अगर आपने कोई भी डिपार्टमेंट सेलेक्ट नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हेल्थ आ जाएगा। ये इसका बोलने का मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपने क्या रखना है। हमने अपने केस में कुछ नहीं रखा, हमने किया ओके पे क्लिक। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे और दोबारा आ जाएंगे आप तो देखिए ये आपका अपडेट हो गया। पहले आपने सिर्फ 5 ऐड किए थे लेकिन बाद में आपने 2 ऐड और कर लिए, हेल्थ एंड इलेक्शन। ये आपके ऐड हो गया। नाउ हमारे सारे डाटा टाइप एंटर हो चुके हैं। अब हम चलेंगे अपने फर्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर। नाउ ऑल फील्ड डाटा एंटर्ड, आवर फर्स्ट रिकॉर्ड इज रेडी, लेट्स चेक इट। अब हम चेक करेंगे कि हमारा पहला रिकॉर्ड क्या बना। ये रिकॉर्ड आपके सामने है, देखिए सीरियल नंबर 1 राकेश कुमार, ये उसका एड्रेस है। ये आपका टेक्स्ट था, ये मेमो था, ये आपका ऑटो नंबर था एंड यह था आपका मोबाइल नंबर। यहाँ पे नंबर लिया था हमने, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये आपके डेट एंड टाइम, यहाँ पे सैलरी पे करेंसी और यहाँ पे था आपका येस एंड नो। और ये आपका है OLE ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ली हमने बिटमैप इमेज। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो इमेज आपकी इसके अंदर खुलेगी क्योंकि वो आपकी एम्बेडेड है। लेकिन अगर लिंक के थ्रू होती तो वो अलग से खुलती। हमारी अगली फील्ड थी वेबसाइट, जिसे हमने लगाया हाइपर लिंक। ये आपका हाइपर लिंक आ गया। नेक्स्ट आपका था अटैचमेंट। देखिए ये आपके 8 रिकॉर्ड आगे हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपके रिकॉर्ड मेंशन हो जाएंगे, उस पर डबल क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया IT। ये देखिए डिपार्टमेंट पे IT आ गया। यहाँ पे आपकी लिस्ट बन गई है, आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारा पहला रिकॉर्ड रेडी हो गया। और आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सा डाटा टाइप कहाँ यूज़ किया है। जैसे आप इसमें कर्ज लेंगे, देखिए मैंने फर्स्ट नेम पे कर्ज लगाया और ऊपर आ गया डाटा टाइप टेक्स्ट। ये आपको डाटा शीट टाइप के अंदर देखने को मिलेगा। हमारे पास MS एक्सेस में होते हैं 2 व्यू। एक होता है आपका डाटा शीट व्यू, एक होता है आपका डिज़ाइन व्यू। आपके जो मेन होते हैं वो आपके 2 व्यू होते हैं, डिज़ाइन व्यू एंड डाटा शीट व्यू। लेकिन जब आपने टेबल बना दिया उसके बाद ये 2 व्यू नहीं, ये आपके 4 व्यू बन जाएंगे। कैसे, देखिए डिज़ाइन व्यू पे आप टेबल का डिज़ाइन तय करते हैं और डाटा शीट व्यू पे आप टेबल की एंट्री ऐड करते हैं, उसमें टेबल की एंट्री ऐड करेंगे। लेकिन जब आपका टेबल बन जाएगा तब आपको 4 व्यू देखने को मिलेंगे, वो आपके ये होंगे। देखिए डाटा शीट व्यू, ये आपके पहले से थे लेकिन बाद में आपके 2 व्यू और आगे। कौन सा आगे? पाइवट टेबल व्यू एंड पाइवट चार्ट व्यू। पाइवट टेबल व्यू का मतलब है कि पाइवट टेबल आपने पढ़ा होगा एक्सेल के अंदर कि इसका मतलब होता है कि आपके डाटा को इंटरेक्टिव बनाना, इसको समराइज़ करना, फिल्टर लगाना डाटा के ऊपर। वो अकॉर्डिंग टू चॉइस होगा कि आपको डाटा किस तरीके से चाहिए, उसमें फिल्टर लगाते हैं। और उसी टेबल पे आप लेंगे चार्ट। तो ये आपके 2 व्यू एडिशनल ऐड हो जाते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन अगर आए कि आपके बाय कितने व्यू होते हैं मेन, तो आपके मेन 2 व्यू होते हैं, डाटा शीट व्यू एंड डिज़ाइन व्यू। और इसके बाद आपके 4 व्यू बन जाते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन क्या आए थे JOIT 903 में। हमने अपना पूरा लेक्चर तैयार कर लिया है। अब हमने समझ लिया है कि डाटा क्या होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप फॉर टेबल फील्ड इन MS एक्सेस 2013। इसने ये पूछा कि 2013 के वर्जन पे MS एक्सेस में ऐसा कौन सा डाटा टाइप नहीं है
देखिए, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तब आपको इसमें 1 सेकंड भी नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि आपको पता है कि हाइपरलिंक भी होता है, लॉन्ग टेक्स्ट भी होता है, करेंसी भी होती है, लेकिन ईमेल नहीं होती। ये आपको पता है। कैसे पता है? देखिए, हमने शुरू में बात की थी। ये देखिए, ये टेबल आपके दिमाग में रहना चाहिए। टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट, टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस, नो, ओएलई ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट, लुकअप विजार्ड एंड कैलकुलेटेड। जब आपको ये चीज़ याद थी तो आपको पता होना चाहिए था कि ईमेल इसमें नहीं है, तब आपका आंसर ईमेल आना था। और हमारा अगला क्वेश्चन था, देखिए अभी आपको बताया मैंने व्यू के बारे में। सेम क्वेश्चन, टू टाइप ऑफ टेबल व्यू इन एम एस एक्सेस, डैश एंड डिज़ाइन व्यू। मैंने बताया आपको कि आपके मेन दो व्यू होते हैं, एक डिज़ाइन व्यू एंड सेकंड वन इज डाटा शीट व्यू। देखिए ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल गया। डिज़ाइन व्यू में टेबल का डिज़ाइन तैयार किया जाता है एंड डाटा शीट व्यू में आप टेबल की एक्चुअल एंट्री करते हैं। मतलब स्ट्रक्चर आपका डिज़ाइन व्यू में मरेगा, लेकिन डाटा शीट व्यू में आप एक्चुअल एंट्री करेंगे टेबल की रिकॉर्ड। ये आपको अभी मैंने बताया। ये देखिए ऊपर क्लियर, दो आपके व्यू हो गए। आपका थर्ड क्वेश्चन था वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाउ विल यू फाइंड द डाटा फील्ड बिगिनिंग विद लेटर ए एंड बी बाय यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। ये आपको बोलता है कि फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स की हेल्प की वजह से आपने ऐसे डाटा ढूंढने हैं अपनी फील्ड के अंदर जो आपके ए और बी से स्टार्ट हो रहे हो। तो इसको हमने सॉल्व किया। इसका आंसर आया ए बी स्क्वायर ब्रैकेट एस्ट्रिक। ये इसका आंसर था। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये देखिए, ये हमारे पास था रिकॉर्ड। हमने अब 3 रिकॉर्ड ऐड कर लिए हैं, राकेश, आकाश और अभिलाष। हमने ऐड किया। आपने प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एफ। जैसे आप कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करेंगे आपके पास एक बॉक्स खुलेगा फाइंड एंड रिप्लेस का। ठीक है, इसमें आपको ये पूछेगा फाइंड व्हाट, आपने क्या फाइंड करना है। आप लिखेंगे इसमें ए बी स्क्वायर ब्रैकेट, आपको लगानी है स्क्वायर ब्रैकेट। ध्यान रखें कि इसमें आप पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे, आप इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और लिखना है स्टार। इसका क्या मतलब होगा कि आपकी फील्ड में जो भी ऐसे रिकॉर्ड होगा जो ए बी से स्टार्ट हो रहा हो या ए से स्टार्ट हो रहा हो वो उसको फाइंड कर लेगा। और आपने यहाँ पे मेंशन करना है लुक्स इन। ये आपको बोल रहा है कि आपने कहाँ ढूंढना है। यहाँ आप करेंगे आप टेबल का नाम मेंशन कि आपका टेबल 1 है। अगर आपने यहाँ पे टेबल 1 नहीं लिखा या फिर जिस टेबल पे आप फाइंड करना चाहते हैं उस टेबल का नाम नहीं लिखा, तब आपका रिकॉर्ड काम नहीं करेगा। आप सोचेंगे कि आपने बिल्कुल सही लिखा, लेकिन ये आंसर नहीं आ रहा। आंसर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपने मेंशन नहीं किया है कि आपने ढूंढना किस टेबल में है। इसलिए आपको मेंशन करना पड़ेगा कि लुक्स इन, क्या आपका रिकॉर्ड है आपको किस टेबल में चाहिए। नेक्स्ट ये पूछेगा होल फील्ड। इसमें आपके बहुत और ऑप्शन आते हैं, एनी पार्ट ऑफ फील्ड, एक और आता है सेम फील्ड। आप इसको चेक करेंगे। मैंने मेंशन किया है होल फील्ड कि मेरे को पूरी फील्ड में चेक करना है कि ए बी कहाँ पे है। इसके बाद आप क्लिक करेंगे फाइंड नेक्स्ट पे। जैसे आपने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आपके पास रिजल्ट आ गया। रिजल्ट क्या आया? अभिलाष। क्योंकि अभिलाष इसलिए आया क्योंकि इसका जो शुरू का कैरेक्टर 2 है वो आपके ए और बी है। दैट्स वाई आपका आंसर अभिलाष इसमें सेलेक्ट हो गया। और जैसे आप इसमें करेंगे फाइंड नेक्स्ट, उसके बाद ये जाएगा आकाश के ऊपर, क्योंकि आकाश का भी स्टार्टिंग आपका ए से ही है। तो ये आपका आंसर हो गया ए बी स्क्वायर ब्रैकेट एस्ट्रिक इज योर फाइनल आंसर। ये आपका क्वेश्चन था। तो आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगला क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड टाइप इन एम एस एक्सेस डाटा टेबल इज रीड ओनली, कि ऐसा कौन सा डाटा टाइप एम एस एक्सेस के अंदर है या फिर कौन सी ऐसी फील्ड टाइप है जो आपकी सिर्फ रीड ओनली है। तो मैंने आपको बताया था शॉर्ट टेक्स्ट, डेटा टाइम, करेंसी, कैलकुलेटिव, ये चारों आपकी डाटा टाइप है। और जो शॉर्ट टेक्स्ट, डेट एंड टाइम एंड करेंसी है ये आपके पुराने वर्जन में अवेलेबल थे, लेकिन जो आपका नया वर्जन आया है उसमें आपका ऐड हुआ है कैलकुलेटेड, और यही आपका आंसर था रीड ओनली। चलिए समझते हैं इसका कंसेप्ट। कैलकुलेटिव फील्ड का काम है टू जनरेट एन एक्सप्रेशन। ये देखिए, यू कैन यूज कैलकुलेटेड फील्ड टू कंकेटिनेट डाटा फ्रॉम सेपरेट फील्ड लाइक फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। मतलब इस डाटा टाइप का यूज़ होता है कि आपने मल्टीपल डाटा फील्ड से रिकॉर्ड जोड़ना है या फिर उसके ऊपर कोई फॉर्मूला लगाना है या फिर आपने मल्टीपल फील्ड से डाटा लेना है। हमने एग्जाम्पल लिया है कि हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम 2 फील्ड थी और हमने इसको कंबाइन कर दिया एक फुल नेम में। उसके लिए आप यूज़ करेंगे कैलकुलेटिव फील्ड को। कैसे करेंगे यूज़? देखिए, आपने लिखा फर्स्ट नेम। जब भी आप कैलकुलेटिव डाटा फील्ड को यूज़ करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लुकअप विजार्ड में आपका एक अलग से विंडो खुलती है, वैसे आपका कैलकुलेटिव में खुलती है। सॉरी मेरे पास इसका वर्जन अवेलेबल नहीं था, मेरे पास सिर्फ पुराना वर्जन था, इसलिए मैं इसको आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास 2007 का है।
2007 का वर्जन मेरे पास है, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिकल नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैंने पूरी पूरी कोशिश की है कि आपको मैं समझा सकूँ। देखिए, फर्स्ट नेम आपका आएगा स्क्वायर ब्रैकेट में, ये आपकी फील्ड का नाम है, एंड लास्ट नेम आपका फील्ड का नाम है, और इसके बीच लगा है आपका प्लस प्लस, दो ये लगे हैं। इस प्लस का और इस प्लस का काम है इन दोनों को जोड़ना, और जो बीच में मैंने लगाया है कोटेशन मार्क और इन द स्पेस, बोलने का मतलब है जब आपका नाम जुड़ेगा तो क्या होगा, फर्स्ट नेम आएगा, देन लास्ट नेम आएगा, और बीच में स्पेस आ जाएगा। और ये दोनों नाम आपके जुड़े कैसे, प्लस ऑपरेटर की वजह से। ये आपका होता है कंकैटिनेशन ऑपरेटर, और कोटेशन मार्क की वजह से स्पेस आपका ऐड हो गया, तो ये आपका पूरी स्ट्रिंग बन गई, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। हमारा अगला एग्जांपल है, जैसे कि आपने फाइंड करना है किसी एरिया का, किसी रेक्टेंगल का एरिया। आपको पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेटर फील्ड के जरिए। कैसे, आपके पास ये देखिए, ये एग्जांपल है, आपके पास एक फील्ड थी लेंथ, एक थी ब्रेथ, एक का नंबर नंबर, दोनों आपकी वैल्यू होगी, इसलिए आपका नंबर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नंबर आपका यूज़ किया जाता है कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, एरिया में आप यूज़ करेंगे कैलकुलेटेड, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे कैलकुलेटेड। जैसे आपने कैलकुलेटर को सेट किया, आपके पास एक विंडो ओपन जाएगी, उस विंडो में आपको मेंशन करना होगा कि आपने कौन सी फील्ड लेनी है। हमने फील्ड ली है लेंथ एंड ब्रेथ की, ये देखिए, आपको उस फील्ड को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। इस लेंथ को हमने लिखा यहाँ पे, और ब्रेथ लिखा हमने यहाँ पे, और बीच में हमने लगा दिया इनटू का साइन, कि मतलब है कि जो आपका एरिया है वो आपका लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा आपका यह होगा कि जब आप एक्चुअल डाटा एंटर कर रहे होंगे, मान लो आपने यहाँ पे लिखा लेंथ 10, ब्रेथ लिखी 20, जैसे आप नेक्स्ट टैब में जाएंगे एरिया वाले टैब में, तो आपको खुद कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक इसको कर लेगा 20,200, क्योंकि हमने इसमें मेंशन किया हुआ है कि ये इसका फॉर्मूला है। तब इसका यूज़ है, कैलकुलेटर फील्ड का यूज़ होता है टू जनरेट एन एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक नोट मेंशन किया है मैंने कि द कैलकुलेशन कैन नॉट इंक्लूड फील्ड फ्रॉम अदर टेबल क्वेरी। जो आपकी कैलकुलेशन होगी वो किसी और फील्ड या किसी और टेबल से नहीं उठा सकती, वो आपको सेम टेबल से उठानी पड़ेगी जिसमें आप काम कर रहे हो। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो आपका रिजल्ट होगा वो आपका होगा रीड ओनली, द कैलकुलेशन आर ओनली रीड ओनली। और यही आपका क्वेश्चन था। देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि ऐसी कौन सी फील्ड है जो आपकी रीड ओनली करती है एम एस एक्सेल के अंदर। दैट्स वाई यूर आंसर इज कैलकुलेटेड। रीड ओनली इसलिए है क्योंकि आपने इसमें पहले से डिफाइन कर लिया है कि इसका क्या फॉर्मूला है, क्या एक्सप्रेशन है, आपको उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप उस टेबल के अंदर एंट्री कर रहे होंगे, तो आपकी जो फॉर्मूला इसके अंदर आपने लिखा हुआ होगा, या फिर कोई स्ट्रिंग मेंशन की होगी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी आपने मेंशन किया होगा एक्सप्रेशन, वो ऑटोमेटिकली उसमें काउंट कर लेगा। तो इस पूरे लेक्चर में हमने क्या समझा, हमने देखा एम एस एक्सेस के सारे डाटा टाइप्स विद एग्जाम्पल एंड उनकी रेंज, उनकी साइज़, उनकी डिस्क्रिप्शन, प्लस सारे उसके बेस क्वेश्चन। मेरा ये मानना है कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, तब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि MCQ लाओ, MCQ लाओ। MCQ लाने से क्या होगा, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपके सामने चाहे कोई भी MCQ आ जाए, आपके लिए वो कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरी प्रेफरेंस रहती है हमेशा कंसेप्ट के ऊपर, इसलिए मैं आपको हमेशा कंसेप्ट करा रहा हूँ। मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि MCQ कराओ, मैं MCQ आपको नहीं कराऊंगा जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अब ये देखिए, ये आपको 4 क्वेश्चन थे, जब आपके कंसेप्ट क्लियर थे तो ये 4 क्वेश्चन आपके 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में, 1 मिनट से कम समय लगेगा इसको सॉल्व करने में। क्योंकि पहले पूछा गया था डाटा कौन सा नहीं है, ईमेल नहीं है। दूसरे में क्या पूछा है कि कौन कौन से व्यू होते हैं, डिज़ाइन व्यू, डाटा से व्यू, क्लियर। तीसरे में क्या पूछा है कि फाइनल प्लेस में आप कैसे करेंगे ऐड ए एंड बी को, ए एंड बी स्क्वायर ब्रैकेट एस्ट्रिक, क्लियर। चौथे में पूछा है कौन सी आपकी वैल्यू रीड ओनली होती है, कैलकुलेटेड। मात्र 15 सेकंड लगे हैं इसको सॉल्व करने के लिए, 15 सेकंड भी कम है, इसलिए अपने कंसेंट पे फोकस कीजिए एंड MCQ पे लास्ट पे आइए। ये मेरी आपको सजेशन है जे 939 के लिए, अगर आपने टेस्ट को क्रैक करना है तो। एंड थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद CS सोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए नॉलेज के साथ। एंड ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।